नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में हम मोदी के घर चलेंगे। जरा मोदी का वो घर जिसका मॉडल दिखा करके या जिसके मॉडल के आड़ में पूरे देश में मोदी जी ने एक विकास मॉडल का झांसा दिया। झांसा पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, क्योंकि विकास तो 2014 से आज तक गोद में ही है, उतरा ही नहीं, अपने पांव पे खड़ा ही नहीं। क्यों चलने की जरूरत है गुजरात में? बहुत सारे साथी कहेंगे कि अरे आपने कहा बिहार में ऐसा माहौल है, नतीजा क्या आया, महाराष्ट्र में क्या है नतीजा। हम नतीजों की बात करना छोड़ चुके। नतीजों की परवाह इस देश की जनता को करने की जरूरत है। हमारा दायित्व है कि क्या चल रहा है गांव में, ब्लॉक में, तहसील में, जिले में, सूबे में, देश में, वो आप तक हूबहू लेकर के आए और अपने विचार उसमें हम रख दें। हमारे विचारों से असहमति, आपका सर्वाधिकार सुरक्षित है, मतलब आपका पूरा हक है कि हमसे ना इत्तेफाकी आप रखें। गुजरात, जिस गुजरात मॉडल को लेके आए थे मोदी जी, उस गुजरात में अगर भारतीय जनता पार्टी से एक साथ 100 नेता, वो जिला स्तर के नेता, ब्लॉक स्तर के नेता, एक साथ 100 नेता पार्टी छोड़ दें, कांग्रेस ज्वाइन कर ले, तो ये खबर तो आनी चाहिए। एक छोटा सा नेता भी भाजपा में ज्वाइन करता है तो नेशनल टेलीविजन पर बताया जाता है कि कांग्रेस में भगदड़ मची। और मोदी के गुजरात में, जहां पर मोदी की मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मारता, हवा भी नहीं चलती, वहां 100 नेता अगर भाजपा छोड़ दें तो क्या हल्के में खबर ली जा सकती है? सामान्य खबर है? नहीं है। कांग्रेस की यात्रा चल रही है, जन आक्रोश यात्रा। उसका जो फेज शुरू हुआ है कल से, 2 दिन में जो तस्वीरें आई हैं सड़कों की, वो तस्वीरें ये बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी से गुजरात का आम आदमी भर चुका है। कहते ना, भरा हुआ है भीतर से। लेकिन भरा हुआ है भीतर से, फिर भी नतीजा क्या आएगा इस पर हम दावा नहीं करेंगे। हम नतीजों की अब बात ही करना बंद कर चुके हैं। भाव को लाइए मिड डे मुद्दा में आज गुजरात दर्शन के लिए। स्वागत है भाव। पहले हम आएंगे 100 नेताओं पे आएंगे, उसके पहले जरा हम यात्रा की तस्वीरें कुछ दिखा देते हैं आपको, जो गुजरात कांग्रेस ने ही, क्योंकि और कहीं कोई एजेंसी देगी नहीं फुटेज, कोई चैनल कवर कर नहीं रहा है, तो गुजरात कांग्रेस जो शूट करके मोबाइल से डालती है वही दिखाने के लिए हमारे पास है। लाइए भैया, ट्वीट लाइए। डे 2 जन आक्रोश यात्रा। द जन आक्रोश यात्रा इज मूविंग फॉरवर्ड विद ए फर्म resolve to give voice to the issue of the people. Local leaders and villagers of Thasra and Maudha Taluka, a warm welcome was given with great enthusiasm, excitement and public support. The public voice is now becoming louder. अब जनता की आवाज तेज होती जा रही है। ये 2 तालुके से जो गुजरी यात्रा, उन दोनों तालुके के फोटोग्राफ्स वगैरह डाले हैं। दिखा दीजिए, फोटोग्राफ दिखा दीजिए। ये देखिए आप, ये कांग्रेस के जन आक्रोश यात्रा की तस्वीर है, इसलिए इस तस्वीर को दिखाना, हमें लगा कि दिखाना चाहिए आपको। कैमरे का फ्रेम आप देखिए और जहां तक की खुली सड़क जहां तक नजर जा रही है, गुजरात है, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है तस्वीरें। नतीजा फिर रिपीट कर दूं, हमें लेना देना नहीं भैया। अब नतीजे से मोदी जाने, ज्ञानेश जाने और कांग्रेस जाने और इस देश की आवाम जाने, जिसका जनादेश कैद किया जाता है। ये वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं और भीड़ के बीच में स्वागत वगैरह उनका हो रहा है। ये तस्वीरें हैं। और कोई फोटो दिखा दीजिए। ये फोटोग्राफ्स है, लेकिन असली फोटोग्राफ पहली थी जो एक पूरे सड़क की तस्वीर दिखा रही थी। अगला ट्वीट लाइए, अगला ट्वीट लाइए। Day 2. During the Jan Akrosh Yatra, the public welcomed the event with enthusiasm and expressed their support. Jan Akrosh Yatra, ये जो है moving toward with public voice, public questions and resolve for change. इसमें लाइए विजुअल्स होंगे इसके, जो भी विजुअल्स या फोटोग्राफ्स हैं वो दिखाइए।
गुजरात में भी वोट चोर कहा जा रहा है। गुजरात में भी वोट चोर के नारे गूंज रहे हैं। अब जरा 100 लीडर्स पे आ जाते हैं, 100 लीडर्स पे वो भी दिखा दें तब भाऊ के पास चले, क्योंकि गुजरात को लेकर के भाऊ का बड़ा डीप रहता है वहां इंफॉर्मेशन। तमाम साथी हैं गुजरात में। लाइए भैया वो खबर लाइए। गुजरात डांग भाजपा को बड़ा झटका, 100 से अधिक पदाधिकारी और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल। भीतर खबर लाइए। विधानसभा चुनाव और स्थानीय राजनीति में हलचल पैदा करने वाली एक बड़ी घटना में आज डांग जिला भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं और वर्तमान सदस्यों ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अहमदाबाद स्थित राजीव गांधी भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में डांग के 100 से अधिक भाजपा सदस्यों, नेताओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं ने विधिवत रूप से कांग्रेस में प्रवेश किया। मुख्य उपस्थिति और स्वागत गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित भाई चावड़ा ने सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का खेस यानी जो पटका हम लोग कहते हैं पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर डांग जिला कांग्रेस अध्यक्ष स्नेहल भाई ठाकरे और डांग के पूर्व विधायक मंगल भाई गावित विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने डांग की राजनीति में इस बदलाव को आने वाले चुनाव के लिए निर्णायक बताया। डांग जिला नाम सुना होगा सबने, गुजरात डांग। यहाँ 100 और सारे जो है ऑफिस बियर, कोई ब्लॉक लेवल का है, कोई तालुका, कोई जिला, कोई कार्यकारी जिला अध्यक्ष, कोई सरपंच। ये एक जिले की इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी टीम है कि वाकई अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो तो ये 100 तो फर्क डाल ही सकते हैं। अब मैं सीधा भाव के पास चलूंगा। नाम तो सबका पढ़ने का मतलब नहीं, कोई विज्ञप्ति तो हम पढ़ नहीं रहे हैं। इसका असर, इस यात्रा का असर और कांग्रेस भाजपा के भीतर की स्थिति। भाव देखिए आशीष जी, आप हमेशा कहते हैं कि 2014 से देश एक भ्रम और भय के बादलों के नीचे चल रहा है, लेकिन गुजरात 2014 के पहले से भ्रम नहीं, शुद्ध रूप से भय के बादल के नीचे चल रहा है। हाँ। गुजरात में कोई भ्रम नहीं है, गुजरात में भय व्याप्त है। मैं जब एक गांधी विचारधारा की संस्था द्वारा आयोजित एक भारतीय संविधान पर बोलने के लिए गया, तो मुझे ताज्जुब लगा कि 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और लोग दूर दूर से आते हैं। 70-70, 80-80 किलोमीटर ट्रैवल करके लोग सुनने के लिए आए। पर्याप्त समय था तो मैं 3-4 घंटे उन लोगों के बीच में बिताया। जो मैंने निचोड़ निकाला कि भयानक फ्रस्ट्रेशन है, नाराजगी। मुझे एंटी इनकम्बेंसी की बात छोड़े, अपने आप से नाराजगी है उनकी कि यह हम ऐसा कैसा सहन कर पा रहे हैं। ये बापू का गुजरात है, सरदार पटेल का गुजरात है, जहां नवनिर्माण का नींव दली थी और जयप्रकाश ने उस पर इमारत बनाई थी। ये उस गुजरात को क्या हो गया? आज हम कैसे, किस स्थिति में आ रहे हैं? अपने आप को कोसते हैं लोग। जो कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा नहीं है, वो जनता की जन आक्रोश यात्रा है। बस उन्हें एक सामने कोई बैनर चाहिए था। 4 लोग इकट्ठा होकर तो नहीं निकल पाते। लेकिन ऐसे कई लोग उस यात्रा में हैं, कई लोग स्वागत करते हुए पाए जाते हैं, कई लोग नारे लगाते हुए पाए जाते हैं कि जो कांग्रेस के सक्रिय सदस्य भी नहीं है। वो खेडूत है, मतलब किसान। गुजराती में खेडूत, किसान को खेडूत कहते हैं। वहां की खेडूत है, वहां के व्यापारी है, दुकानदार है। उनको कोई किसी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं, लेकिन जो मन में आक्रोश है, उस आक्रोश को रास्ता दिखाने के लिए यदि कोई जगह मिल जाती है तो वो उस दिन आए। खूब लोगों ने उस दिन सवाल जवाब हुए और निचोड़ यही था सवालों का
कि इनसे मुक्ति कब? लोग कहते हैं कि संविधान बचाने के लिए कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, इनसे मुक्ति की जरूरत है। ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ कि संविधान के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा हो। डिजाइन नतीजे हम आज बात करते हैं, ये गुजरात में बहुत पहले से चल रहा है। चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव हो, मंडी के चुनाव हो। कई व्यक्तिगत बातें होती है आशीष, हम बता नहीं सकते। मैं एक बड़े चैनल के कार्यक्रम में गया था गुजरात, अहमदाबाद, और एक बड़े पुलिस अधिकारी, मोस्ट कंट्रोवर्शियल पुलिस अधिकारी का प्रोग्राम, उसके ऊपर प्रोग्राम था। लंच के समय उन्होंने कहा कि आओ बात करते हैं आपसे। जब उनने बात की तो जो उसने बातें बताई आशीष, मुझे लग नहीं रहा था कि हम भारत में रह रहे हैं। मुझे लग रहा है कोई अफ्रीका का वो देश जहां सिविल वॉर पिछले 50 साल से चल रहा है, उस जगह की बात हो रही है कि कोई भी किसी को मारे दे रहा है, कोई भी किसी को उठा के लेके जा रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, फ्री फॉर ऑल है। जो मैं कहूं वही कानून है। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जिसको गोल्डन पीरियड बोला जाता है गुजरात में। ये बोलते हैं, जनता नहीं बोलती। मोदी जी का कार्यकाल, तो वो भय है। कब तक भय से आदमी तोड़े? डांग क्या जिला है ये? एक दक्षिणी पूर्व जिला है गुजरात का। और आशीष जी, ये सबसे पिछड़ा जिला है। देश के पिछड़े 5 जिलों में आता है डांग। ये गुजरात का विकास का गाथा गाते हैं और डांग को नहीं सुधर पाए। 94% वहां पे ट्राइबल की पॉपुलेशन है। लेकिन कौन किसको पूछता है? आप बताएं। नहीं, पंजाब में क्या हुआ? पंजाब का राजा आज भी सम्मान से लोग उसको, उसके सामने झुकते हैं। वो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। उनने कहा कि भाई यहाँ तो पूछता ही नहीं कोई किसी को, सिर्फ ऊपर से आदेश आता है। चलो, आदेश आता है, राज्य के लिए है, प्रदेश के लिए है, अपने क्षेत्र के लिए है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन आदेश आएगा किसी तीसरे आदमी के लिए जो दलाल टाइप होगा, उसको ढोना पड़ेगा पार्टी को। आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे पूरी कैबिनेट निकाल देते हैं। जिन लोगों ने जिंदगी दी पार्टी को, एक दिन के अंदर उनकी अहमियत खत्म हो गई। और आप 74 साल होने के बाद, 75 साल होने के बाद भी टिके हुए हैं। आपको पार्टी में अध्यक्ष युवा चाहिए, प्रधानमंत्री देश को युवा क्यों नहीं चाहिए? वहां ये वैकेंसी प्रधानमंत्री, ये वहां वैकेंसी नहीं है। क्यों वैकेंसी नहीं है? ये क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है? और जो वैकेंसी नहीं होने को पूछने के लिए, तो फिर भाई वैकेंसी नहीं है तो फिर आडवाणी जी के साथ ही क्या गलत हुआ था? वृद्धावस्था हो गई, वृद्धावस्था हो गई। सुमित्रा महाजन जी वृद्धावस्था हो गई। यशवंत सिन्हा वृद्धावस्था हो गई। मुरली मनोहर जोशी युद्धावस्था हो गई। येदुरप्पा वृद्ध हो गए, फिर जरूरत पड़ी तो फिर आ गए, फिर जवान हो गए। कौन सा शिलाजीत का डोज दिया पता नहीं उनको, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड में है अभी। पार्टी में बदलाव होता है आशीष, लेकिन पार्टी में जो लोगों की जगह लोग लेते हैं वो उतने ही वजूद के होते हैं, उतना उनका भविष्य होता है। इनके पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक महिला है हरियाणा की। उनका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मतलब मुझे बताइए। और पार्टी का सबसे बड़ी इकाई है पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसमें लाके रख दिया आपने। आपने मध्य प्रदेश के एक नेता को लोकसभा का टिकट देने लायक नहीं समझा, डम कर दिया उनको। बेचारे घर बैठे थे, कोई पूछ नहीं रहा था। एकाएक किसी ने उनको बोला कि आपको पार्लियामेंट्री बोर्ड में बुला, उधर मेंबर बना दिया है। समझ के परे। ये सिर्फ
ये सिर्फ उन लोगों को डिजाइन करते हैं जो लोग इनके सामने आंख नहीं उठा सकते। वही है, ये समझने में इसमें लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन इतना लेकिन भूखा कर देते हैं, जीर्ण हाँ हाँ, शीर्ण। एक रोटी चिन्ह देते हैं तो आदमी कहता है एक रोटी दे तो दिया। हाँ। बिल्कुल। तो इस स्थिति में जब पार्टी को आप लेके आओगे, तो पार्टी का जो कार्यकर्ता है, रूट का कार्यकर्ता, जो आपके लिए नारे लगाता है, चद्दर उठाता है, सतरंजी उठाता है, जो आपके लिए बैनर रात भर चिपकाता है, जब उस कार्यकर्ता को आप नजरअंदाज करोगे, तो फिर जो इज्जत देगा उसके पास कार्यकर्ता जाएगा। ये कोई कांग्रेस की विचारधारा अच्छी लगी करके नहीं गए हैं लोग। मैं इस बात में भी मेरी बात हुई है। ये इसलिए नहीं गए कि इनको कांग्रेस बहुत अच्छी लगी। ये इसलिए गए हैं कि इनका क्रोध है कि तुम्हारे लिए इतने सालों से हमने काम किया, और यदि हम आज भी तुम्हारे लिए नाकारा है, तो फिर नाकारा ही सही, हम उधर चले जाते हैं। आप लड़ लो, पार्टी निकाल लो। और इनको कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है अभी, आशीष। एक बड़ा कार्यकर्ता उन्होंने चुनाव आयोग में बिठा दिया अपना। बस एक कार्यकर्ता के भरोसे ये लगातार चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। अब इन्हें नहीं चाहिए, ये संघ को क्यों ठिकाने लगा दिया। आज संघ की हालत ऐसी है कि जबरिया शादी में नहीं, एक आध बुढ़ाऊ को कभी कोई पूछता ही नहीं, तो जबरिया फेटा पटक के बीच बीच में वो ज्ञान देने आ जाता है। नहीं, पहला ये करो, पहला ये करो। बोले कौन है? बोले ये उनके ताऊ जी है, पुराने मुझे दूर के रिश्तेदार। बैठो बैठो ताऊ जी बैठो, भाई इनके भी चरण छू लो, भाई ताऊ जी का भी नाम लिखवा दो। आज संघ की हालत ऐसी हो गई है। और जबरिया कहीं बीजेपी का प्रोग्राम होता है तो उसमें चले जाते हैं, रहे हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अरे नहीं भी बोलोगे तो क्या फर्क पड़ेगा उनको? आपकी स्थिति क्या हो गई है? और किसने की? आज एक संघ के बड़े वरिष्ठ ने, मैं आज ही इंदौर से ही पधारा हूं, मुझे उन्होंने ऐसे ही कहा कि कहाँ हो? तो मैं, आप बोली आप आए हो क्या? मतलब अब होता क्या है, लोग पीछे का बैकग्राउंड देख के समझ लेते हैं कि आप बाहर हो तो प्रोग्राम में। तो बोला कहीं बाहर हो? मैंने बोला इंदौर में हूँ दादा। अरे कहाँ हो? तो हमने बोला हम यहाँ रुके हैं। बोले हम आते हैं। मैंने हम आते हैं? नहीं, बोले हम ही आते हैं। आए, बैठे रूम में, उन्होंने हमको एक किस्सा सुनाया। बोले एक मेंढक मेंढक था, मेंढक अशोक। अब उस मेंढक को एक भरनी में रखा और जिसमें पानी था। अब उसको नीचे से आग लगा दी। अब वो पानी गर्म होने लगा। मेंढक को थोड़ी देर मजे आ गए, पानी गर्म हो रहा था तो। फिर मेंढक को थोड़ा सा पानी ज्यादा गर्म होने लगा तो वो उसमें से कूदने लगा, जंप मारने लगा। करते करते पानी ज्यादा गर्म हो गया। फिर वो ज्यादा जंप मारने लगा। फिर पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया जिसमें उसको जलना शुरू हो गया। तब उसको समझ में आ गया कि अपने को अब इसके बाहर कूदना है। लेकिन कूद कूद के उसकी एनर्जी खत्म हो गई थी कि वो अभी बड़ी छलांग लगाने की स्थिति में नहीं था। उसने चुपचाप देखते देखते वो पानी में गिर गया। उन्हें कहा हमारे संघ का ऐसा ही हुआ है। पानी गर्म हो रहा था, लोग बता रहे थे, ये कूद रहे थे। अब पानी इतना गर्म हो गया है कि अब जानते हुए भी जार के बाहर, उस भरनी के बाहर, उस कंटेनर के बाहर आप कूद नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी खत्म हो गई। तो जबरी आपको कहना पड़ रहा है। अच्छा लगता है गरम गरम पानी, कभी कभी अच्छा लगता है गरम गरम पानी। अरे किसको बताओगे जल रहा है? जब संघ भी, एक लोगों की आखिरी आशा थी कि संघ भाई संगठन को लाएगा, पुराने खुशाबू ठाकरे वाले दिन आ जाएंगे, सामूहिक नेतृत्व वाली बात हो जाएगी, कुछ तो होगा। ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकारें लोगों ने देखी नहीं, अटल अडवाणी की भी सरकार लोगों ने देखी। पहली बार अटल जी और अडवाणी जी ने भी सरकार देखी थी, लेकिन उस सरकार ने भी एक दायरे में काम किया था, एक दायरे में। क्योंकि अटल जी जानते थे कि प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद संविधान सर्वोपरि है। कई बार संघ नाराज भी होता था, लेकिन संविधान को सामने रखते हुए, चाहे अडवाणी जी हो चाहे अटल जी हो,
लेकिन इन्होंने तो सबसे पहले संविधान को छोड़ो, पहले संघ को ठिकाने लगा दिया। अब उसके बाद बचा हुआ मामला संविधान का, और चुप है ये अभी। और मैंने कहा ना, एक अननोन नेम जिसका कोई कास्ट फैक्टर नहीं बैठता, जिसका कुछ कोई नहीं। परसेंटेज नहीं, उसको अध्यक्ष बना दिया। कार्यकारी अध्यक्ष क्या, वही अध्यक्ष बनेंगे। अब ये भी बात देख लीजिए। तो वो लोग जो संघ के लिए लड़ रहे थे, संघ के साथ दे रहे थे इस लड़ाई में, उन लोगों ने भी कहा कि संघ ने अपना वही कैरेक्टर दिखा दिया, डरपोक वाला, कि समय आने पे संघ अपने साथियों को छोड़ के भागता है। हाँ, फिर चाहे संजय ये जोशी हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे वसुंधरा हो, चाहे शिवराज हो। शिवराज ने जल्दी सोच समझ लिया था कि इनका कैरेक्टर क्या है संघ का, तो वो तुरंत हाँ। उसने पार्ले में जाके जयराम श्रीराम की जगह जय मोदी करना शुरू कर दिया। तो टिके हुए हैं आजकल, ब्लू आइड बॉय बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें क्लियर कट बोल दिया कि भैया तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, हम तो आपके अंडर है गुरुजी। आप तो 100 साल प्रधानमंत्री बनेंगे, हमको अच्छा लगता है। तो ये स्थिति वर्कर नहीं बनना चाहते। जो सामान्य वर्कर है, जो एक विचारधारा से ग्रसित है, वो विचारधारा के नाम पे अपना शोषण होने नहीं देगा। इसलिए डांग में परिवर्तन है। इसलिए गुजरात में क्या मत प्रतिशत है गुजरात में कांग्रेस का, लेकिन क्या उमड़ रही है भीड़। इसलिए मैंने कहा ये कांग्रेस जन आक्रोश भले ही कहे, क्योंकि कांग्रेस के बैनर के नीचे हो रही है, लेकिन ये जनता का जन आक्रोश है जो आ रहा है सामने। हो सकता है नवनिर्माण मूवमेंट वहीं से शुरू हुआ गुजरात में, बच्चों के हॉस्टल से शुरू हुई बात इस देश में क्रांति कर गई। हो सकता है आदिवासी जिला डांग का ये परिवर्तन कुछ नया चीज लेके आए, क्योंकि मैं आशावादी हूं। हम नहीं हमेशा नहीं, आशावादी होते हैं। आप दुरुस्त कर रहे हैं। बस केवल एक कमी हम देखते हैं कि इस दौर में जयप्रकाश नहीं है, इस दौर में युवा हाँ, युवा लालू नहीं, युवा नहीं, नीतीश नहीं, युवा नहीं, कुछ मुलायम सिंह नहीं। नहीं, यही बस खाली मिसिंग है, यही मिल मिसिंग है। गए। तो और उसी गुजरात के डांग से और ही। मैंने क्या कहा, और उस दौर की एक कांग्रेस भी नहीं है। हाँ, उस दौर की वो कांग्रेस भी नहीं। वो कांग्रेस थी जो कांग्रेस थी बस अपने लिए लड़ती थी। ये कांग्रेस वो है जिसमें बीजेपी के स्लीपर सेल भरे हुए हैं। भाई कुछ भी हो, चाहे आपातकाल लागू करना पड़े, लेकिन स्टैंड तो लिया कांग्रेस ने, लड़ी तो सही कांग्रेस। यहां तो कांग्रेस लड़ भी नहीं पा रही है। वो बेचारे ने जनाक्रोश यात्रा निकाली, उसमें कितने लोग दिल्ली से जाएंगे पता नहीं, उसको कितना आप मुझे बताइए। सारा गुजरात ट्विटर हैंडल से आप दिखा रहे हैं मुझे, गुजरात कांग्रेस, गुजरात कांग्रेस। हाँ हाँ हाँ। राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों नहीं इसको सामने प्रोजेक्ट कर रही है? नहीं, इसको रिट्वीट भी नहीं कर रहे हैं सर, क्या रिट्वीट मीडिया भी सेल नहीं। सोया हुआ है क्या? रीट्वीट भी नहीं कर रहे हैं? हाँ। क्योंकि यहाँ पे चाटुकारों की एक फौज है। राहुल गांधी जी ने कोई ट्वीट किया, प्रियंका जी ने कोई ट्वीट किया, उसको रीट्वीट करने में वो लगती है, लाइन लगती है, बस बताने के लिए कि साहब हम हैं। लेकिन ये कांग्रेस का क्या, देश का भी दुर्भाग्य है कि हमारे पास सबसे बड़ी विपक्षी दल ऐसा है कि जब वो इसी में आत्ममुग्ध हो जाते हैं कि हमारे ट्वीट रीट्वीट हुए। किसी ने ये नहीं पूछा कि गुजरात में जो हो रहा है उसका क्यों नहीं किया भाई, उसको क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही है? नहीं, आज अब बेसिकली इस डांग ने बहुत चीजें, डांग ने बस विपक्ष में कैसे लोग चाहिए, डांग उसका रास्ता दिखा रहा है। ये सो सामान्य नहीं है मोदी के गुजरात में। और ना, आज आपने भागवत जी का चित्रण जो किया ना, वो एकदम भागवत कथा जैसे था। बिल्कुल डांग को बिल्कुल। अगर विपक्ष समझ ले, तो डांग सिर्फ डांग को नींव में रखे केंद्र में बना ले, जिसे गुजरात में हुआ था चीमन भाई पटेल के खिलाफ। ये डांग इस देश में लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज ए किंग वाली स्थिति पैदा कर देगा। कर देगा, कर देगा। हाँ, लॉन्ग लॉन्ग अगो बहुत पहले एक राजा हुआ करता था, ये हालत है। भागवत ने आज बंगाल में कहा हिंदू एक हो जाए तो बदल जाएगा बंगाल। देखिए,
अब बेसिकली जो आप शिवराज सिंह कहे ना, सोचिए हाँ शिवराज सिंह लेट भागवत स्थिति लेट वाली है, बिल्कुल बिल्कुल इनकी बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल और बिल्कुल लेट बिल्कुल। लगी है और शिवराज जैसी स्थिति में है। आपने मुझे कहा था बताइए, कहाँ गए मोहन भागवत जो ये कहते थे कि इस देश के मुसलमानों का डीएनए हमारा है? हम कहाँ गए भागवत जो कहते थे कि इस देश में मुस्लिम अनिवार्य है? कहाँ गए भागवत? कौन से भागवत है वो? क्या भागवत जी का मुखौटे इतने जल्दी बदलने लगे हैं? नहीं, बहुत तेज, बहुत तेज। और ये वो भागवत जी तो बिल्कुल ऐसे कि भाई हिंदू इकट्ठा होने से क्या होगा? क्या बंगाल का मुसलमान देशद्रोही है? भागवत जी का कहना है मतलब है हाँ, उसको निकालना पड़ेगा बाहर देश से फिर। क्या उनका ये कहना है? ये एक तरफ भागवत मैं कभी कभी उस भागवत को मुझे लगता है कि वो भागवत एक आधी फिल्मों में नहीं, क्या कोई एक आधी छोटी फिल्म में एक आधा बड़ा नेता, बड़ा एक्टर आता है 5 मिनट के लिए और जाता है, कौमी रोल बोलते हैं उसको। वैसे भागवत जी का रोल है क्या? सब जहाँ संविधान की बात करें या जहाँ सर्वधर्म समभाव की बात करें तो उनका एक झलक दिख के जाती है। हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, ये वही भागवत है। आज इन्हीं हाँ, भागवत को लगता है कि हिंदू एक होना चाहिए। तो वहां के मुसलमानों ने क्या गलती की? वहां का मुसलमान, बंगाल का मुसलमान माँ दुर्गा के उस नवरात्र के पेंडाल का चेयरमैन भी होता है। क्या गड़बड़ की नहीं उन्होंने? नहीं, आपने जो भागवत पे ब्याह वाली ना एक एक एग्जाम्पल दिया, वो बहुत सटीक है कि वो बीच बीच में कोई नहीं पूछ रहा है तो अपनी पगड़ी की हिंदू ये खो जाओ, ये हो जाओ, हाँ कुछ हाँ न कुछ बस बोल बस। रहे हैं। लेकिन स्थिति उसमें भी सोच लीजिए कितनी अपमानजनक है। शादियों में लिफाफे 1001, 551, 151 और 51 हाँ ऐसे बनते हैं लिफाफे, ग्यारह हाँ सौ हाँ पांच हाँ सौ इक्यावन एक सौ हाँ इक्यावन अब इनके उछल कूद पर कहा लड़की वालों ने, दूसरे पक्ष ने कि अरे कोई बुजुर्ग है परिवार के, 1100 वाला लिफाफा दो। कहा 51 वाला पकड़ाओ, इसकी औकात 51 वाले लिफाफे की है। 51 वाली है। पैसा क्यों बर्बाद करो? और बोले ये हार खत्म हो गए, बोले हार हम्म, खत्म हो गए, बोले कुछ नहीं यही पहना दो दूसरा वाला का, चलता है दूसरा वाला वो। उठाओ। उठाओ, ठीक है दे रहे, इतना ही काफी है। मैं ये स्थिति आप हो चल गई है। जब भय और गुजरात दोनों बात हुई है तो एक मैं खबर और आज दिखाऊंगी। आज का जो आपने वक्तव्य बताया भागवत जी का, वो भागवत जी का वक्तव्य दिल्ली में जो भागवत जी यहाँ भाषण देके जाते हैं 3 दिन हम्म, का, और हम्म, एम्बेसडर से लेके बड़े बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करके जो अपना चेहरा दिखाने का प्रयास करते हैं, उस चेहरे को, दिल्ली वाले चेहरे को आज बंगाल का वक्तव्य कालिमा पोत रहा था अपने ही हाथ से। यदि मैं ये ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये उस टाइप के मैंने भागवत होगा। मैंने क्या कहा, जब उनके मुंबई वहां का भाषण में सुनता हूं दिल्ली का, तो मुझे लगता है कि यदि ये संघ है तो मुझे संघी होने में प्रॉब्लम नहीं, हम्म, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये संघ क्षणिक क्षणिक होते हैं। दिल्ली में क्षणिक बोल के निकल गए, हेडलाइन बटोर के, ये भ्रम ही और नहीं पाल रहा है बाबू। जैसे ही बंगाल गए अपना रंग दिखा दिया। ये भ्रम जैसे दिमाग में आए, तत्काल संजय जोशी, गडकरी, वसुंधरा, इन लोगों फोटो दिमाग में ले आइए, ये भ्रम कभी नहीं आएगा। नहीं ये नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये और सबसे सबसे हाँ, सबसे बड़ी बात कि आप उन लोगों की, मतलब छठी कार्बन कॉपी है, बिल्कुल अंदर अंदर वो होती है ना टाइपराइटर पे कार्बन लगा के छठ वही कॉपी बिल्कुल धीरे से दिखती है, वैसी स्थिति हो गई मोहन भागवत की। फिर आपको यदि यही लाइन देनी है तो स्ट्रांगली लो ना, आप लीडर बनो, बीजेपी आपको फॉलो करेगी। आप बीजेपी के छिछोरे नेताओं को फॉलो कर रहे हैं जो ये बात कहते हैं कि इनको पाकिस्तान गोली मारो, इनको पाकिस्तान भेज दो। ये कहने वाले जिन नेताओं का एक छिछोरीकरण हो चुका है, उनको आप फॉलो कर रहे हो, तो वाकई अब आप अपनी किस स्थिति में लेके आए हो अपने आप को, ये आकलन करने की जरूरत है। वो भ्रम खो गया। आप में भी नहीं है, भ्रम उनमें भी नहीं है। भ्रम पैदा करने का जो कैरेक्टर बीजेपी में आया है अभी वर्तमान बीजेपी में, वो संघ की देन है। हाँ, तो भ्रम भ्रम उनमें नहीं है, जो भ्रम पैदा करते उसको तो भ्रम हो ही नहीं सकता। ये भय है। संघ भय। को भय किस बात का? संघ को भय इस बात का कि कहां से आया पैसा इस 7 स्टार प्रॉपर्टी खड़ी करने में,
संघ को भय किसका? क्योंकि इस देश की ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के लिए संघ परहेज नहीं है। डोजियर इनका भी होगा। नजर हटी, दुर्घटना घटी। भय का एक नमूना दिखा दो ना चलते चलते, जब भय पे ही आज पूरी बात हुई, और गुजरात की तस्वीर है। हो गए 24 घंटे, लेकिन दिखाना जरूरी जब चर्चा गुजरात पे आई है। भैया खबर लाना, खबर ले आओ फटाफट। गुजरात में ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने महिला को मारा थप्पड़, भड़के मेवाड़ी। अहमदाबाद कमिश्नर का है जवाब। जरा मेवानी का ट्वीट दिखाइए, बस सीधा मेवानी का ट्वीट दिखाइए। ये स्थिति है, ये महिला की बात करते हैं। ये एक विजुअल नरेंद्र मोदी के पूरे पूरे चरित्र का ये निबंध है। एक विजुअल, अभी हम विजुअल आपको दिखा रहे हैं। ये मेवानी का ट्वीट है। फॉन्ट छोटा है, अगर फुल कर देंगे तो पढ़ने में आ जाएगा। Seeing the Ahmedabad police behave like this with women makes one's blood boil. ये अहमदाबाद पुलिस ने जिस हिसाब से इस महिला के साथ व्यवहार किया, खून खौल उठता है। गुजरात सिस्टर आस्क पुलिस ऑफिसर फॉर हिज आईडी कार्ड. The ID slips from her hand and falls on the road, and this becomes her crime. Then this khaki-clad goon slaps her and draws blood. एक गुजराती महिला ने एक पुलिस अधिकारी को पूछा, तुम्हारा आई कार्ड कहाँ है? उसने आई कार्ड दिया, उसके हाथ से नीचे गिर गया आई कार्ड। जैसे आई कार्ड उस महिला के हाथ से नीचे गिर गया, ये जो गुंडा है खाकी में, इसने महिला पे एक थप्पड़ जड़ गया, जहां से खून निकलने लगा। What is this? Is this a job of a police to protect the citizen or to beat them up? क्या है ये पुलिस का काम? शहरियों की रक्षा करना या उन्हें मारना है? Where the government that makes tall claims about women's safety in Gujarat? कहाँ है वो सरकार जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं गुजरात में? This policeman has taken a law into his own hand. I demand an FIR be immediately registered against the policeman. He be arrested without delay, and a strict punishment to be given so that no one, where a cop or a politician, ever dares to take a law into their own hand. मैं डिमांड करता हूं कि FIR तुरंत रजिस्टर की जाए, इस आदमी को तुरंत अरेस्ट किया जाए और इसको ऐसी पनिशमेंट दी जाए कि आने वाले समय में कोई भी पुलिस वाला या राजनीतिज्ञ महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत नहीं करेगा। This is not just an attack on a woman. This is an attack on a dignity of every daughter of Gujarat. We will not tolerate this hooliganism in uniform. Justice must be done and done now. ये महिला पे, एक महिला पे अटैक नहीं है, ये गुजरात की हर महिला के अस्मिता पे अटैक किया है, और ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ये जो गुंडागिर्दी है आपकी, ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे और इसके लिए न्याय मांगेंगे और न्याय करेंगे। जब विजुअल दिखा दीजिए, विजुअल दिखाइए। विजुअल, इसीलिए भय देखिए, लोग कहते थे, हम लोग को भी कभी गलतफहमी हो गई थी कि गुजरात में तो भैया वो कानून का राज है कि बहन बेटी एकदम सेफ है। देखिए बस ये तस्वीर आपने देख ली, देखिए ये देखिए। और उसके बाद लाठी, वो थप्पड़ मारने के बाद वो पकड़ा, दो लोगों ने, एक पुलिस कर्मी है उसने हाथ पकड़ा वहां से और लाठी वगैरह पकड़ा है, दोबारा लाठी लेके जा रहा था मारने, लाठी लेके। और ये महिला जब थाने गई FIR के लिए तो घंटों बिठा के रखा, FIR तक दर्ज नहीं किया इसकी, FIR नहीं दर्ज किया, बस हटा दीजिए। अब उसका मतलब कान में उसके चोट लगी है, आंख में चोट लगी है। ये गुजरात है, कोई बोलने वाला नहीं है। यही अगर बंगाल की सड़क पे हुआ होता, यही तमिलनाडु हुआ होता, प्रधानमंत्री ट्वीट करते, एंकर निया ऐसी टूट पड़ती जैसे उनपे लपड़ पड़ा हो। ये ममता की पुलिस, स्टालिन की पुलिस बताती, ये नहीं बताएंगी कि ये मोदी के घर की पुलिस है, जिसे मोदी जी ने 3 दशक में तैयार किया है। भाई भाजपा 3 दशक से है, 2001 से ये बैठे रहे। 25-30 साल हो गए भाई। उसके पहले भाजपा का वहां राम राज्य पिछले 30 साल से चल रहा है। 30 साल से है, ये तैयार किया है, ये तैयार किए उन्होंने राम।
ये है यही ना, भय। ये भाजपा के राम है, कलयुगी राम है यही ये। भय। यदि वहां असली राम राज्य भय। चल रहा है तो ये राम है। चलिए। ये रावण है राम के भेष में, मैं बता रहा हूं हाँ आपको। हाँ, ये रावण भी कहना, रावण का अपमान है इन कितनी सबको भी उस लड़की ने, कितनी भी महिला ने बदतमीजी करी हो, पुलिस को हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए महिला कुछ पे। नहीं किया था भाऊ, आप महिला विजुअल। पुलिस को बुला के अरेस्ट करवाते, महिला पुलिस बुला के अरेस्ट करवाते। कुछ नहीं, और आईडी दे रही है और हम पीट रहे हैं इसको। पीट रहे इसको। ये भय का साक्षात प्रमाण है। और अगर भय के बीच भाजपाई पार्टी छोड़ रहे हैं, भय के बीच, भय के बावजूद पार्टी छोड़ रहे हैं, तो अति कहते हैं ना कि एक लिमिट अति के बाद भय सर्वत्र, खत्म हो जाता है। अति सर्वत्र वर्जित। हाँ, जब एक भय हो गया कि लगता है भैया ठीक है, मार ही डाल तू, चल मार ही मार। डाल, रोज रोज मर के जी नहीं सकता, आज मार डाल तू, चलो कर दे, खत्म कर दे। और वही खत्म करने वाली बात डांग से शुरू हुई है। ये भाजपा की विचारधारा, अटल जी आडवाणी जी को मानने वाले, उस विचारधारा के लोगों के लिए एक प्रेरणा है। किसी भी राजनीतिक दल में, किसी भी राजनीतिक दल में भय क्या होता है, यह प्रज्ञा सातों ने पार्टी छोड़ने के पहले बताया। हाँ। कि मुझे भय है कि मेरे यहाँ काम ही नहीं होगा यदि मैं कांग्रेस में रहूंगी तो, बीजेपी की सदस्यता होते ही मेरे यहाँ काम होगा, भय ये है। चलिए, इजाजत दीजिए, खबरें बहुत सारी हैं, बाकी खबरें दिन भर लेकर के आएंगे आपके साथ। जो जो खबर आएगी बड़ी, वो सब आप तक लाएंगे। खबरों के बीच और आपके बीच हम गैप नहीं होने देंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।